तो हम देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे कि वो नंबर इर्रेशनल है या नहीं है। तो सपोज अभी हमारे पास √2 एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये √2 इर्रेशनल इसलिए जैसे ये टाइप के जो नंबर्स होते हैं √2, √3, √5 ये सारे इर्रेशनल नंबर्स होते हैं, क्योंकि इनकी जो वैल्यू ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। वही अगर हम बोलेंगे 4√2 तो हम ये 4 रूट के बाहर निकाल के 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 इज अ 2, 2 ज़ा 4 और रूट के बाहर आके सिर्फ एक ही 2 निकलेगा। तो हमको अभी ये प्रूफ करना है कि √2 इर्रेशनल नंबर है। तो ये जो प्रूफ है ये इनडायरेक्ट प्रूफ है, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट प्रूफ क्या है ये आपको साइंस 2 में मतलब मैथ्स 2 में है। तो लेट अस अज्यूम दैट, हमको सबसे पहले क्या अज्यूम करना है कि √2 रैशनल नंबर है, ये हम अज्यूम करेंगे। इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या है कि हम लोग एक चीज़ अज्यूम करते हैं और उसको प्रूफ करने के लिए वो जो अज्यूम की हुई चीज़ है उसको फॉल्स स्टेटमेंट बताते हैं फिर, और बाद में उसको वो फॉल्स स्टेटमेंट हो गया तो हमारा प्रूफ डायरेक्टली प्रूफ हो जाता है। तो हम कंसीडर, लेट अस अज्यूम दैट √2 इज अ रैशनल नंबर, हमने अज्यूम किया। उसके बाद रैशनल नंबर अगर है तो रैशनल नंबर किसके फॉर्म में रहते हैं, p/q के फॉर्म में रहते हैं। तो p/q ये रिड्यूस्ड फॉर्म रहता है रैशनल नंबर का, तो p और q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ये भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर देन 1। बट अब जब हम √2 इज इक्वल टू p/q लेंगे, हमने पहले कंसीडर कर लिया यहाँ पे रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में शो करते हैं। तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ द साइड अगर करेंगे तो स्क्वायर अगर किया इसको तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, और p स्क्वायर इस साइड में अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर p को भी लगेगा और स्क्वायर q को भी लगेगा, और फिर ये क्या हो जाएगा, q इस साइड में जाके 2 के साथ मल्टीप्लाई, क्योंकि p के अपॉन में है वो, तो इक्वल्स टू के इस साइड में आके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2q² इज इक्वल्स टू p²। तो अगर p² इज इक्वल्स टू 2q² मिला है तो p क्या है, इवन नंबर है, क्योंकि जो भी वैल्यू या कोई भी अननोन वेरिएबल अगर 2 के साथ मल्टीप्लाई है तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। p की कभी भी जो भी वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगे, हमेशा इवन। क्यों, क्योंकि ये q जो है वो मल्टीपल है 2 का, 2 का जितना भी मल्टीपल, जितने भी नंबर्स 2 के मल्टीपल है दे आर अ इवन नंबर, इसलिए p² क्या हो जाएगा, इवन, क्योंकि यहाँ पे q के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है। तो p इज ऑल्सो इवन, मतलब यहाँ पे p² अगर इवन है तो p भी इवन ही होगा, ऑब्वियस है। अगर p² की वैल्यू अगर हमको 4 मिली और हमने p की वैल्यू फाइंड आउट की तो इस साइड में हम लोग अंडर रूट लेंगे तो 2 मिलेंगी। तो p² अगर इवन है तो p की भी वैल्यू हमको इवन ही मिलनी चाहिए। इसका मतलब है कि 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, मतलब 2 फैक्टर है p का, हाँ। तो p इज इक्वल टू 2t भी लिख सकते हैं हम। जब हम इन दोनों को स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद p² इज इक्वल टू 4t लेंगे, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 और t का स्क्वायर t²। तो t इज बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब वो कुछ भी रह सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव नंबर कुछ भी रह सकता है। तो t किसको बिलोंग करेगा, इंटीजर को। तो यहाँ पे p² की पहली जो हमको वैल्यू मिली थी वो कितनी मिली थी, p² की वैल्यू 2q², वो सब्सटीट्यूट की। तो 2q² इज इक्वल टू, अभी फिर से p² की वैल्यू क्या मिली, 4t²। दोनों को क्या किया हमने, कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद आप देख रहे हैं कि 2 1 जा 2 2 जा, तो q² की वैल्यू क्या आई, 2t²। तो q² भी इवन हो गया फिर, क्योंकि q की वैल्यू भी 2 के मल्टीपल में आई है, तो q² इवन है तो q की वैल्यू भी इवन ही रहेगी। तो 2 इज अ फैक्टर ऑफ q, तो p का भी फैक्टर, p इज ऑल्सो इवन मीन्स 2 इज अ फैक्टर ऑफ p, और q का भी फैक्टर 2 है, तो दोनों का फिर से कॉमन फैक्टर तो 2 निकला। हमने अज्यूम क्या किया था कि कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है p और q में। तो इस कंडीशन को यहाँ पे हमने क्या किया, फॉल्स प्रूफ किया। देखो यहाँ पे 1 के अलावा 2 दोनों का कॉमन फैक्टर आ रहा है, इसका मतलब ये फर्स्ट स्टेटमेंट से और 2 स्टेटमेंट से हमको ये पता चला कि 2 इज ऑल्सो अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब फॉल्स स्टेटमेंट है, बिकॉज in p upon q we have assumed that p and q have no common factor except 1। तो हमारा assumption क्या है, √2 ये रैशनल नंबर है, ये हमारा assumption क्या है, रॉन्ग है, और therefore
√2 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। ये हमने प्रूफ किया। इस टाइप के प्रूफ को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ। तो नंबर्स जो भी रहेंगे √2, √3, √5 ये नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं, कैन बी शोन ऑन नंबर लाइन। हाँ, कर सकते हैं। हमको उसके लिए एक मेथड अप्लाई करनी पड़ती है, वो कैसी है मैं आपको बता दूंगी। द नंबर विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ऑन अ नंबर लाइन आर रियल, जैसे कि 1, 2, 3, 4 सब नंबर, ये सारे नंबर्स क्या रहेंगे, रियल नंबर। वी नो दैट एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, बट √3, √2, -√2 पाई ये जो है ये रैशनल आर नॉट रैशनल नंबर्स। इट मीन्स दैट एवरी रियल नंबर मे नॉट बी अ रैशनल नंबर। ये भी हमको याद मतलब ध्यान में रखना है। तो डेसिमल फॉर्म ऑफ इर्रेशनल नंबर देखेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर हमने स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकाला या स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकाला तो यहाँ पे इनका जो आंसर आया है वो डेसिमल में है, बट नॉन टर्मिनेटिंग भी है और रिपीट भी नहीं हो रहा है, रिकर भी नहीं हो रहा। देखो ये डॉट डॉट चलते जा रहा है, ये डिवीजन जो है वो चलते जा रही है, बट यहाँ पे ऐसा कोई भी डिजिट नहीं है कि वो रिपीट हो रहा है या रिकर हो रहा है। बार बार रिपीट भी नहीं हो रहा है और ये डिवीजन टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे भी वही है, √3 की वैल्यू 1.732 ऐसे रिपीट बढ़ते जा रही है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है और मतलब ही ख़त्म ही नहीं हो रही है डिवीजन उसकी, और यहाँ पे वैल्यूज़ भी रिपीट नहीं हो रही है। तो इर्रेशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपांशन जो आता है वो नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता, और कहाँ पे जब नॉन टर्मिनेटिंग है वहाँ पे तो वैल्यू रिपीट होते जाती है, बट यहाँ पे वैल्यू भी रिपीट नहीं हो रही है। तो इर्रेशनल नंबर्स ये ऐसे नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होता है